जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं 12th फाइनल परीक्षा 2023 के लिए हिंदी। ठीक ना। हिंदी में सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है। ठीक है। पूरे बुक का निचोड़ यानी कि पूरी किताब यानी कि कितना चैप्टर है, 22 से 23 चैप्टर है ना हिंदी में, तो 23 चैप्टर से इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है, सिर्फ VVI। ठीक है, MCQ ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देख लीजिए आ गया है आपके सामने। अगर आपको याद, ये सब तो पहले ही हम करा दिए हैं तो आप लोगों को याद ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ऑप्शन नंबर ए एकांकी, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी यात्रा संस्मरण, ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। देखिए, आप लोगों को आंसर अगर पता है तो देते जाइए, नहीं पता है तो देखते जाइए। ठीक है, तो इस बातचीत जो है वो ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, और इसका टेस्ट भी आपको टेलीग्राम पर देना है। ठीक ना, और फुल में फुल मार्क्स लाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए 2 नंबर कह रहा है लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए मगर, ऑप्शन नंबर बी मांझे, ऑप्शन नंबर सी कटरा, ऑप्शन नंबर डी तेल घड़िया। तो लहना सिंह के गांव का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या होगा, मांझे। ठीक है, मांझे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर देख लीजिए आ गया है। कह रहा है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो बताइए कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा अमेरिका। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए, कह रहा है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय होता है। ऑप्शन नंबर ए नारी के, ऑप्शन नंबर बी पुरुष के, ऑप्शन नंबर सी नारी और पुरुष दोनों के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती। ठीक ना, तो आप लोग फोटो देखे होंगे जो कि दोनों आधा आधा रहता है। शंकर जी का फोटो आधा रहेगा और पार्वती जी का आधा फोटो रहता है। ठीक ना, तो उसी को ही कहते हैं अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नर और नारी। नर और नारी मतलब नर और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय होता है, उसे ही क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नारी और पुरुष दोनों के। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर कह रहा है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए मालती, ऑप्शन नंबर बी लालती, ऑप्शन नंबर सी प्रभावती, ऑप्शन नंबर डी कलावती। तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती। ऑप्शन नंबर ए मालती। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हाँ आ गया है 6 नंबर देख लीजिए। कह रहा है भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था। 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो कब हुआ था, ये हो गया था 1921 ईस्वी में मोह भंग भगत सिंह को महात्मा गांधी और कांग्रेस से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी 1921। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक, 12वीं सदी के लगभग
300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? किस वंश का शासन था? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी चालुक्य वंश और वंश यहाँ पर एक बिंदु होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाट वंश। तो 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक जो है वो कर्नाट वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाट वंश। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर कह रहा है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? ऑप्शन नंबर ए बिस्नी, ऑप्शन बी मुन्नी, ऑप्शन सी कुंती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, डाक गाड़ी के पीछे जो है वो मुन्नी जाती है चिट्ठी के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर। नो 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 नो, थोड़ा सा जूम आउट। चलिए अब दिखाई दे रहा है। कह रहा है लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? ऑप्शन नंबर ए भाई ने, ऑप्शन नंबर बी पिताजी ने, ऑप्शन नंबर सी माँ ने, ऑप्शन नंबर डी भाभी ने। तो लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? भाई ने, पिताजी ने, माँ ने या भाभी ने? तो लेखक के पिताजी ने देख लिया था झाड़ू लगाते हुए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिताजी ने। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 नंबर क्या कह रहा है? नागार्जुन के काव्य संसार में परगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? परगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए गंभीर, ऑप्शन नंबर बी मनमौजी, ऑप्शन नंबर सी निष्कव्य पक्कर, ऑप्शन नंबर डी कपटी। तो बताइए इसका आंसर जो होगा वो निष्कव्य कप्पर होगा। पक्कर या फक्कर, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरते थे? ऑप्शन नंबर ए बस स्टैंड के पास, ऑप्शन नंबर बी मिनर्वा टाकीज के पास, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरते थे? ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक के पास, ऑप्शन नंबर बी मिनर्वा टाकीज के पास, ऑप्शन नंबर सी थाने के पास, ऑप्शन नंबर डी ढाबे के पास। तो लेखक के पिताजी जो थे वो ट्रैक्टर से मिनर्वा टाकीज के पास उतरते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर देख लीजिए, कह रहा है खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? ऑप्शन नंबर ए बंदूक, ऑप्शन नंबर बी तलवार, ऑप्शन नंबर सी आवाज़, ऑप्शन नंबर डी खांसना। तो सबसे बड़ा अस्त्र पूछा जा रहा है सपना में। वो किसका सपना देखते थे? तो आप लोगों को पता होगा कि ये किस चैप्टर से आ गया है, ठीक ना? तो आवाज़ है, सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? आवाज़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर कह रहा है साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी किससे लड़ता है? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी से, ऑप्शन नंबर बी पूंजीपति से, ऑप्शन नंबर सी सत्तावादी से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साम्यवादी किससे लड़ता है? आप लोगों को ये बिल्कुल पता होगा, ठीक ना? फिर भी हम इसका आंसर बता देते हैं। साम्यवादी जो है वो पूंजीपति से लड़ता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है जी कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जी कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 को,
18 जून 1892 को, 23 मई 1998 को, 15 अगस्त 1902 को। तो जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वो 12 मई 1895 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 15 नंबर देख लीजिए। कह रहा है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जयंत कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर सी जीवंत कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी जनेश कृष्णमूर्ति। तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जो होगा वो जिद्दू कृष्णमूर्ति होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है इनमें से प्रेम के पीर कवि हैं। प्रेम के पीर कवि किसको कहा जाता है? ये आपका आ गया है काव्यखंड से। अब ठीक ना, काव्यखंड, काव्यखंड या पदखंड का हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जयसी, ऑप्शन नंबर बी नाभादास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास। तो प्रेम के पीर जो कवि कहे जाते हैं वो जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी, ये भी रहता है ऑप्शन में, ठीक ना। और यहाँ पर शॉर्ट में सिर्फ जयसी लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब आ जाता है 17 नंबर। कह रहा है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास अपनी रचना किस भाषा में करते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के कवि, ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं को लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 अब 18। कह रहा है रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी भक्ति रस। तो रामचरितमानस का जो प्रधान रस होगा वो होगा भक्ति रस। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब 19 नंबर देख लेते हैं। क्या कह रहा है भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल, ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी नाभादास। तो भक्तमाल के जो रचयिता होंगे वो हैं भक्तमाल नाभादास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है भूषण के प्रिय नायक हैं। भूषण के प्रिय नायक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, ऑप्शन बी राणा प्रताप और राणा सांगा, ऑप्शन सी अकबर और मानसिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भूषण के जो प्रिय नायक हैं वो हैं छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 21 नंबर। कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904, 20 जुलाई 1920, 18 मई 1930, 12 अगस्त 1905। सुभद्रा कुमारी का जो जन्म हुआ था वो 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 22। कह रहा है शिवा वावनी में कितने मुक्तक होते हैं? ऑप्शन ए 55, 152, 52, 252। तो शिवा वावनी में जो होगा मुक्तक की संख्या वो होगा 52। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 नंबर। कह रहा है प्रभातकालीन आकाश कैसा है? प्रभातकालीन आकाश कैसा होता है? कमल के रंग जैसा, नीले शंख जैसा, काली सील के जैसा, उजली सीप के जैसा। तो प्रभातकालीन आकाश का जो रंग होता है, प्रभातकालीन आकाश जो होता है वो नीले शंख के जैसा होता है। यानी कि सुबह को जो आकाश आसमानी कलर यानी कि नीला कलर का जो दिखाई देता है वही यहाँ पर पूछा कैसा दिखाई देता है प्रभातकालीन यानी कि सुबह। तो नीले शंख जैसा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 नंबर। कह रहा है अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, नचिकेता, ज्ञानेंद्रपति। तो
तो अधिनायक के रचयिता कौन है, लेखक, तो वो हो जाएंगे रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर। कह रहा है प्यारे नन्हे बेटों को रचयिता कौन है, प्यारे नन्हे बेटों को, नीरज बच्चन, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी। तो प्यारे नन्हे बेटों को, मछली, याद है ना मछली, 10th में। तो देखिए प्यारे नन्हे बेटे को, इसके जो लेखक का नाम है वो है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 कह रहा है घास में दुबका आकाश किसकी कृति है, ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल की, प्रयाग शुक्ल की, नचिकेता की, अशोक वाजपेयी की। घास में दुबका जो है वो कृति है अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 27 सुकून की तलाश किसकी रचना है, दुष्यंत कुमार की, गालिब की, इकबाल की, शमशेर बहादुर सिंह की। तो सुकून की तलाश जो रचना है वो सुकून की तलाश, ये इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। आप बताओ, कमेंट कर देना, ठीक है ना, नहीं तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। तुमुल कोलाहल कलह में इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तुमुल कोलाहल कलह में के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और तो आज भर के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।